एक बड़े बरगद के पेड़ के बीचों बीच एक चिड़िया रहती थी। उसका नाम था टुनी। टुनी बहुत ही नटखट और प्यारी चिड़िया थी, जो हर दिन अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाकर आसमान में उड़ती, बीज चुगती और दोस्तों के साथ खेलती। बरगद के पेड़ के पास ही एक विशाल कटहल का पेड़ था, जिस पर हर साल ढेर सारे हरे-हरे, मोटे-मोटे कटहल लटकते रहते। पूरे जंगल के जानवर इस पेड़ को देखते और सोचते कि वाह, अगर हमें ये कटहल खाने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मगर उस कटहल पेड़ पर चिड़िया टुनी का भी हक था, क्योंकि उसने अपने घोंसले का घर उसी पेड़ की ऊंची शाख पर बना रखा था। टुनी का घोंसला बहुत सुंदर था। उसने उसे तिनके, सूखी घास और फूलों की पंखुड़ियों से सजाया था। जब भी हवा चलती तो घोंसले से एक प्यारी सी खुशबू आती। टुनी अक्सर अपने बच्चों को वहां कहानियां सुनाती और गाना गाती। मगर हर बार बारिश आने से पहले जंगल के जानवर इकट्ठे होकर टुनी से पूछते, टुनी बहन, ये कटहल तुम्हारे घर के पास है, क्या तुम हमें थोड़ा सा खाने दोगी? टुनी मुस्कुराकर कहती, कटहल बड़ा है, सब खाएंगे, मगर बारी बारी से। एक दिन बंदर मोंटी, हाथी गुलाब और गिलहरी चीकू सब कटहल के पेड़ के पास आए। उन्होंने देखा कि कटहल बहुत बड़ा हो गया है, मगर कोई उसे तोड़ नहीं पा रहा। हाथी ने अपनी सूंड से खींचा, मगर कटहल टस से मस नहीं हुआ। बंदर ऊपर चढ़ा, मगर पेड़ की शाखें इतनी मजबूत थी कि उसने हार मान ली। गिलहरी ने दांतों से काटने की कोशिश की, मगर कटहल बहुत सख्त था। तभी सबकी निगाह टुनी चिड़िया पर गई। टुनी ने चहचहाते हुए कहा, तुम सब इतने बड़े हो, मगर मिलजुल कर काम नहीं करते। अगर सब मिलकर कोशिश करेंगे तो ये कटहल आसानी से टूट जाएगा। सब जानवर उसकी बात मान गए। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर रस्सी बांधी, गिलहरी ने रस्सी खींचने में मदद की, हाथी ने अपनी ताकत लगाई और हिरणों ने पेड़ हिलाया। आखिरकार कटहल धड़ाम से नीचे गिर गया। अब सवाल था कि इसे कौन खाए? सब जानवर आपस में बहस करने लगे। तभी टुनी बोली, अगर हम कटहल को बांट लें तो सबको मजा आएगा। जैसे मेरा घर घोंसला सब तिनकों से मिलकर बना है, वैसे ही खुशी भी तब बनती है जब सब मिलकर खाते हैं। उसकी समझदारी की बात सुनकर सब चुप हो गए। कटहल काटा गया और सबको बराबर हिस्से मिले। छोटे छोटे बच्चे, जानवर और चिड़िया सब मिलकर खाने लगे। जब सबने खाया तो किसी ने कहा, वाह, टुनी की वजह से ये कटहल सबको मिला, वरना हम तो लड़ लड़ कर थक जाते। टुनी मुस्कुराई और अपने बच्चों से बोली, बच्चों, याद रखना, दुनिया में सबसे मीठा फल वह है जो मिल-बांट कर खाया जाए। उस दिन से जंगल में एक नया नियम बना, चाहे कोई भी फल पक जाए, सब जानवर मिलकर उसे खाएंगे। टुनी चिड़िया का कटहल वाला घर पूरे जंगल में मशहूर हो गया। बच्चे कहते, चलो आज टुनी आंटी की कहानी सुनते हैं। टुनी सबको सिखाती कि असली मजा लेने में नहीं, बांटने में है। इस तरह चिड़िया टुनी का कटहल वाला घर न सिर्फ उसका घोंसला रहा, बल्कि पूरे जंगल की दोस्ती और प्यार की मिसाल बन गया। कटहल के घर में चिड़िया टुनी ने अपने बच्चों के लिए नया संसार बसाना शुरू कर दिया। दीवारों को उसने मुलायम पत्तों से सजाया, कोनों में तिनके सहेजे और बीच में मीठे बेर के बीज रख दिए, ताकि बच्चे खेलते खेलते भूखे न हों। बरसात की हल्की बूंदें छत पर पड़ती तो घर किसी सच्चे महल की तरह गूंजता। बच्चे खुशी से चहकते। माँ टुनी कहती, बेटा ये घर तुम्हारा है, इसे सुरक्षित रखना सीखो। तभी एक चालाक गिलहरी दरवाजे के पास आई और बोली, टुनी बहन, बहुत सुंदर घर है, थोड़ा हिस्सा मुझे भी दे दो। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, घर छोटा है पर दिल बड़ा है, तू भी रह सकती है लेकिन मेहनत करनी होगी। गिलहरी ने सहमति जताई और दोनों मिलकर कटहल के घर को और मजबूत बनाने लगे। समय बीता, घर अब पूरा कस्बा जैसा लगने लगा, जहाँ हर पत्ता,
हर टहनी में अपनापन था। एक दिन तेज आंधी और बारिश आई, पूरा जंगल हिलने लगा। कटहल का बड़ा पेड़ भी डोल रहा था। टुनी चिड़िया ने बच्चों को अपने पंखों में छिपा लिया और गिलहरी दरवाजे को पकड़कर चिल्लाई, टुनी बहन, घर गिर सकता है। तभी बंदर झूलते हुए आया और बोला, मैं डाल को पकड़कर सहारा देता हूँ। सबने मिलकर घर को बचाया। जब तूफान थमा तो घर टूटा नहीं, बल्कि और मजबूत हो गया। बच्चे हंसने लगे। टुनी बोली, सीख लो बेटा, सच्चा घर ईंट पत्थर से नहीं, मिलजुल कर रहने से बनता है। जंगल के सब जीव आए और बोले, टुनी, तुम्हारा कटहल का घर अब दोस्ती का घर है। उस दिन से हर बरसात में सब जीव वहीं इकट्ठा होकर गीत गाते और पेड़ के नीचे हंसी खुशी की दुनिया बसा लेते। बरसों बीत गए। टुनी चिड़िया बूढ़ी हो गई, पर उसका कटहल का घर अब भी मजबूत खड़ा था। उसके बच्चे बड़े होकर उड़ गए और नए घोंसले बनाने लगे, लेकिन सबके दिल में माँ की सीख गूंजती रही, मिलकर रहो, मुश्किल आसान हो जाती है। जब भी जंगल में नया पक्षी आता, तो सबसे पहले टुनी का घर देखता और वहीं शरण पाता। बंदर, गिलहरी और टुनी साथ बैठकर कहते, ये सिर्फ घर नहीं, दोस्ती और भरोसे का किला है। धीरे धीरे जंगल वालों ने उस कटहल को दोस्ती का पेड़ नाम दे दिया। बारिश हो या धूप, हर कोई उस पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनता, गाना गाता और खाना बांटता। टुनी मुस्कुराती और कहती, अगर दिल साफ हो तो दुनिया खुद घर बन जाती है।